प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पत्र एवं प्रारूप लेखन, जो कक्षा 11 व 12 के लिए समान रूप से उपयोगी है। पत्र एवं प्रारूप लेखन में हमारे पाठ्यक्रम में अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना आदि दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। तो आइए जानते हैं अर्धशासकीय पत्र और अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं। अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र को अंग्रेजी में डेमी ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। जब कोई अधिकारी अपने समकक्ष या अधीनस्थ किसी दूसरे अधिकारी से व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी, शासकीय या कार्यालयी कामकाज की कोई जानकारी चाहता है या किसी बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता है, तो वह अर्ध सरकारी पत्र को माध्यम बनाता है और ऐसे पत्रों को अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्रों को डेमी ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है। अब देखेंगे अर्ध सरकारी पत्र का महत्व क्या है। किसी विषय पर अति शीघ्र कार्रवाई करने हेतु इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। गोपनीय विषयों हेतु अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का पत्र ऐसी स्थिति में लिखा जाता है जब किसी खास विषय पर संबंधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकृष्ट कराया जाता है या उसका व्यक्तिगत परामर्श लिया जाता है। किसी गैर सरकारी व्यक्ति से सरकारी प्रयोजनों हेतु संबंध इसी पत्र के माध्यम से स्थापित किया जाता है। अगला बिंदु है अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं। अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र होता है। अर्ध सरकारी पत्रों में एक मैत्री भाव होता है। अर्ध सरकारी पत्रों में व्यक्तित्व की प्रधानता होती है। अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो। ये बात काफ़ी हद तक लागू भी होती है और कुछ हद तक लागू नहीं भी होती है। अर्ध सरकारी पत्र के लिए कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग किया जाता है अगर उपलब्ध हो तो। ये पत्र सरकारी अधिकारियों के पद नाम से प्रेषित नहीं करके व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं। ये पत्र सदैव उत्तम पुरुष एक वचन शैली में लिखे जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र की विषय वस्तुओं में मैं, मेरा और आप जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार इस पत्र लेखन की शैली में व्यक्तिगत स्पर्श झलकता है। यह पत्र सामान्यतः अपने से उच्च अधिकारी को नहीं लिखे जाते, जबकि समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी को लिखे जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र सीधे संबंधित अधिकारी को दिए जाते हैं। अन्य डाक सामग्री की तरह कार्यालय में ही खोलकर अधिकारी के सामने प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। यदि ऐसा पत्र गोपनीय या किसी गुप्त सूचना को मंगाने के लिए भेजा जा रहा है तो लिफाफे के बाहर इसका उल्लेख गोपनीय, परम गोपनीय या गुप्त लिखकर किया जाता है। अगला बिंदु है अर्ध सरकारी पत्र में ध्यान रखने योग्य बातें, यानी अर्ध सरकारी पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषित द्वारा किए गए संबोधन में प्रिय श्री, सुश्री, आदरणीय, माननीय का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। समान आयु, वर्ग एवं समान पद के अधिकारी एक दूसरे के लिए प्रिय श्री, प्रिया श्री का प्रयोग करते हैं तथा वयोवृद्ध व उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए आदरणीय श्री का प्रयोग वांछित है या किया जाता है। पत्र की समाप्ति पर नीचे दाईं और हस्ताक्षर के पूर्व भवदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, अपितु पूर्व निर्देशानुसार सद्भावी, आपका, भवनिष्ठ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी अर्ध सरकारी पत्रों में भवदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, आपका, सद्भावी, भवनिष्ठ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्रों में प्रेषिती का नाम, पता ऊपर न लिखकर पत्र के समाप्ति पर बाईं ओर लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र गैर सरकारी व्यक्तियों को भी लिखे जाते हैं, पर उनका विषय भी शासकीय होना चाहिए। यानी सरकारी मतलब के विषयों पर गैर सरकारी व्यक्तियों को भी ऐसे पत्र लिखे जा सकते हैं। राज्य सरकार व भारत सरकार के अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में अंतर होता है। जैसे राजस्थान सरकार के प्रारूपों में अर्ध सरकारी पत्र में कार्यालय का नाम व पता दाईं ओर सबसे ऊपर होता है, इसके नीचे पत्र क्रमांक व दिनांक होता है।
भारत सरकार के प्रारूपों में दाईं और सबसे ऊपर पत्र, मंत्रालय का नाम व पता तथा उसके नीचे दिनांक लिखा जाता है। लेकिन हम यहाँ पे राजस्थान सरकार से संबंधित पत्रों का अध्ययन करेंगे, उस हिसाब से पत्र लिखना सीखेंगे। राजस्थान सरकार में अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उनके यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अर्ध सरकारी पत्र लिखने का तरीका या रूपरेखा। पहला बिंदु है, अर्ध सरकारी पत्र के शीर्ष पर दाईं तरफ कार्यालय, विभाग, मंत्रालय या संस्थान का नाम लिखा जाता है। प्रारूप में ऊपर की तरफ बाईं ओर प्रेषक का नाम व पदनाम लिखा जाता है। कार्यालय, विभाग, मंत्रालय, संस्थान के नाम व पते के नीचे दाईं तरफ दिनांक लिखा जाता है। दिनांक के ठीक नीचे पत्र क्रमांक लिखा जाता है। पत्र के प्रारंभ में संबोधन के रूप में महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग नहीं किया जाता, अपितु ऐसे पत्र में आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रियश्री, प्रियवरश्री, आदरणीय, माननीय या माननीय होता है। संबोधन के बाद पत्र का मध्य भाग लिखा जाता है, जिसमें पत्र से संबंधित विषय वस्तु होती है। मध्य भाग की समाप्ति के बाद पत्र में सादर, साभिवादन, आदर सहित शुभकामनाओं आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। पत्र के अंत में दाईं तरफ सद्भावी, आपका, भवनिष्ठ, शुभेच्छु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा उसके नीचे स्वयं का यानी पत्र लिखने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर होता है, फिर उसके नीचे उसका नाम लिखा जाता है। और पत्र के अंत में बाईं ओर संबोधित अधिकारी यानी जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम, पदनाम और उसका पूरा पता लिखा जाता है। ये एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप है। जैसे राजस्थान सरकार, यहाँ पे कार्यालय का नाम लिखेंगे, कार्यालय के नीचे दिनांक लिख देंगे। जैसे हम दिनांक डाल सकते हैं, जैसे आज की दिनांक डाल दो 21/01/2025 और पत्र क्रमांक डाल सकते हैं 215। इधर लिखेंगे प्रेषक का नाम व पद। यहाँ पे प्रेषित के लिए यानी प्राप्तकर्ता के लिए सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे प्रियश्री, आदरणीय आदि का। मध्य भाग में हम विषय वस्तु लिखेंगे। विषय वस्तु पूरी हो जाने के बाद में आदर सूचक शब्द लिखेंगे, जैसे आदर, सादर, सप्रेम या शुभकामना आदि लिख देंगे। अंत में पत्र लेखक का, यहाँ पे सद्भावी या आपका या भवनिष्ठ या शुभेच्छु लिखेंगे और यहाँ पे वो अपना हस्ताक्षर करेगा और अंत में नीचे अपना नाम लिख देगा। और इधर की साइड में प्रेषित का नाम व पदनाम तथा उसका पूरा पता लिखा जाता है। जिसको हम अर्ध सरकारी पत्र भेजेंगे उसका नाम, उसका पद और उसका पूरा पता लिखा जाता है। हमने आगे एक प्रश्न तैयार किया है, उस प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। जैसे प्रश्न है, स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग दीपक कुमार मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु एक अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप लिखिए। तो सबसे पहले ऊपर लिख देंगे हम राजस्थान सरकार, इधर लिखेंगे शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर, नीचे दिनांक लिख देंगे, जैसे कोई भी दिनांक लिख दो 25/1/2025। पत्र क्रमांक लिख दो यहाँ पे जैसे 151। इधर प्रेषक का नाम हो गया दीपक कुमार, शासन सचिव जयपुर राजस्थान। जिनको भेज रहे हैं उनके लिए आदरणीय शब्द हो जाएगा प्रिय संस्था प्रधान जी। आगे पत्र की विषय वस्तु है, राजस्थान के सभी सरकारी विद्यालय शिक्षा के आधारभूत केंद्र हैं। इनमें शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी अत्यधिक मात्रा में अध्ययन करते हैं। अतः सभी संस्था प्रधान विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विषयाध्यापकों को कालांश का विभाजन करने, प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहन, समयबद्ध कार्य योजना एवं शैक्षणिक कैलेंडर अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित करना, पिछड़े विद्यार्थियों पर अत्यधिक ध्यान देना सुनिश्चित करें। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी। आशा है आप इस विषय पर विचार विमर्श करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देंगे। इधर इस अर्ध सरकारी पत्र को जारी करने वाले
का नाम हो जाएगा जैसे आपका, यहाँ पे उसका हस्ताक्षर हो जाएंगे जैसे दीपक, और नीचे उसका नाम हो गया, और इधर जिनको भेजा है उनका पता हो गया, जिस समस्त संस्था प्रधान राजस्थान लिख सकते हैं। अर्थात शासन सचिव दीपक कुमार ने समस्त राजस्थान के समस्त संस्था प्रधानों को ये पत्र भेजा है। तो इस प्रकार एक अर्ध सरकारी पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे लिखा जाता है, वो हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे निविदा के बारे में। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।